बहुत समय पहले की बात है। किसी जगह एक राजा राज करते थे। राजा रानी बहुत अच्छे थे। उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी चांदनी। जब राजकुमारी छोटी थी तो वो अक्सर दासी की बेटी के साथ खेलती। ये सब देखकर एक बार रानी ने दासी से कहा, देखो दासी, तुम्हारी बेटी राजकुमारी के साथ कितने प्यार से खेल रही है। इस पर दासी बोली, महारानी आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं एक दासी हूँ और दासी की बेटी राजकुमारी के साथ खेले, क्या ये सब ठीक है? मुझे तो बहुत अजीब लगता है। अरे दासी, ये तुम क्या कह रही हो? बच्चों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखो राजकुमारी कितनी खुश है। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। तभी एक सैनिक राजा के पास आया और बोला, महाराज, राज्य में एक अजीब सी बीमारी फैल रही है। लोगों को बुखार हो रहा है और बुखार उतर भी नहीं रहा। अभी तक राजवैद्य इसकी कोई दवा नहीं ढूंढ पाए। आपको तुरंत इसका हल निकालना ही होगा। सैनिक की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और उन्होंने आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस बीमारी का हल निकाले, नहीं तो प्रजा परेशान हो जाएगी। राजा की बात सुनकर राजवैद्य बोले, महाराज, मैं भी इस बीमारी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं इसकी कोई दवा ना बना लूं, आप प्रजा को आदेश दे दें कि जिसे भी ये बुखार हो वो घर के अंदर ही रहे, लोगों से ज्यादा मिले जुले नहीं। राजा ने तुरंत ही पूरी प्रजा को ये आदेश दे दिया कि जब तक इस बीमारी का हल नहीं मिलता तब तक सब अपने घर में रहें, किसी से ज्यादा मिले जुले नहीं। परेशान राजा जब अपने महल में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि दासी की बेटी राजकुमारी के साथ खेल रही है। ये देखकर राजा दासी की बेटी से बोले, राज्य में एक अजीब सी बीमारी चल रही है। जब तक ये बीमारी है तब तक तुम राजकुमारी के साथ नहीं खेलोगी, अपने घर पर ही रहोगी। राजा की बात सुनकर राजकुमारी बोली, पिताजी, ये कैसे हो सकता है? मैं भला अकेली कैसे खेल सकती हूँ? ऐसा कहते ही राजकुमारी बेहोश हो गई। तुरंत राजवैद्य आए और राजकुमारी को देखकर बोले, महाराज, राजकुमारी को भी गंभीर बीमारी हो गई है और अभी इसकी दवाई मेरे पास नहीं है। राजवैद्य की बात सुनकर राजा बड़े चिंतित हुए। वो सोचने लगते हैं। तभी एक सैनिक आता है और राजा से कहता है, महाराज, बाहर एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा तुरंत महल से बाहर आए, बाबा को हाथ जोड़कर बोले, बाबा, आप इस समय यहाँ कैसे? राजा की बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है राजकुमारी को एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है जिसका इलाज अभी तक राजवैद्य के पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उसका इलाज बता सकता हूँ। बाबा की बात सुनकर राजा बड़े खुश हुए। उन्होंने बाबा से कहा कि वो जल्दी ही बताएं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। इस पर बाबा बोले, सुना है राजकुमारी को एक गंभीर बीमारी हो चुकी है, लेकिन इस बीमारी का इलाज मेरे पास है। इलाज? कैसा इलाज? बताइए ना बाबा। राजा बोले, आपके राज्य के घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि जादुई पेड़ है। इस पेड़ से एक फल लाकर आप राजकुमारी को खिलाएं, राजकुमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा, धन्यवाद बाबा, राजा खुशी से बोले। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले गए। राजा ने तुरंत ही सैनिक को बुलाया, शीघ्र ही जंगल जाओ, उस बड़े से पेड़ को ढूंढो और उसके फल को लेकर आओ। ठीक है महाराज। सैनिक ने कुछ और सैनिकों को अपने साथ लिया और उस जंगल में जाकर उस पेड़ को ढूंढने लगा। जल्दी ही सैनिक को वो जादुई पेड़ नजर आ गया। जैसे ही वो सैनिक उस पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ उससे बोला, आओ आओ, तुम मेरा फल लेने आए हो? अरे, क्या तुम बोलते भी हो? क्या तुम जादुई पेड़ हो? हाँ हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। अगर आपको पता है तो जल्दी से अपना एक फल हमें दे दो। फल तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। तीनों पहेलियों का सही जवाब देने के बाद ही तुम्हें फल मिलेगा। 3 पहेली, 3 जवाब। ठीक है,
आप जल्दी से पूछो, आपको क्या पूछना है? अच्छा तो बताओ, वो क्या है जिसका कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन माता पिता के बिना इस कर्ज को नहीं चुकाया जा सकता? अरे नहीं नहीं, मुझे इस पहेली का जवाब नहीं पता। अच्छा आप दूसरी पूछो। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो समुद्र के तल में रहता है और माँ के छूने से ही मर जाता है? अरे मुझे तो इस पहेली का भी जवाब नहीं पता। चलो तो तुम तीसरी पहेली का हल बताओ। ऐसा कौन है जिसके हाथ और पैर नहीं है, फिर भी वो देश विदेश घूमता है, जिसके बिना लोग भूखे मर जाते हैं? सैनिक कुछ देर सोचता है, फिर बिना कुछ कहे महल में वापस आ जाता है और सारी बात महाराज को बताता है। महाराज पूरे नगर में ये ऐलान करते हैं कि जो कोई भी इन तीनों पहेलियों का जवाब देगा उसे हम बहुत सारे उपहार देंगे। राजा सभा में बैठे सभी दरबारियों से तीनों पहेलियों का जवाब पूछते हैं, लेकिन सभा में बैठे किसी भी दरबारी को इन पहेलियों का जवाब नहीं पता था। राजा बहुत गुस्सा होते हैं। इधर जब दासी की बेटी को राजकुमारी की बीमारी और तीनों पहेलियों के बारे में पता चलता है तो वो राजमहल जाती है और राजा से कहती है, महाराज मैं जाऊंगी उस जादुई पेड़ के पास और तीनों पहेलियों का जवाब देकर राजकुमारी के लिए उस जादुई फल को लाऊंगी। राजा ने कुछ देर सोचा और बोले, ठीक है, वैसे तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। दासी की बेटी जंगल जाती है, तभी उसे वो जादुई पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पास जाती है और कहती है, हे जादुई पेड़, आप मुझसे अपनी तीनों पहेलियां पूछिए। जादुई पेड़ ने एक एक करके तीनों पहेली पूछी। दासी की बेटी कुछ देर रुकी और फिर उसने जवाब दिया। उसने कहा, पहली पहेली का जवाब है वैद्य जी या गुरु जी, और दूसरी का जवाब है नमक, और तीसरी का है पैसा। ये बात सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी ही दासी की बेटी को एक जादुई फल दिया। जादुई फल को देखकर वो बहुत खुश हुई। दासी की बेटी को वहीं खड़ा देख जादुई पेड़ कहता है, बेटी तुम अभी तक गई नहीं। इस पर दासी की बेटी बोली, हे जादुई पेड़, हमारे राज्य में राजकुमारी के अलावा बहुत सारे लोग बीमार हैं। मैं उनके लिए भी फल ले जाना चाहती हूँ। आप चाहें तो मुझसे और पहेली पूछ सकते हैं। दासी की बेटी की बात सुनकर जादुई पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने उसे बहुत सारे फल दिए। राज्य पहुँचने पर राजवैद्य ने उस फल के रस को राजकुमारी को पिलाया और देखते ही देखते राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। आज से मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। राजा ने खुशी से दासी की बेटी को गले लगा लिया।